वतन की खातिर 23 वर्ष की उम्र में जामे शहादत नोश करने वाले फ्रीडम फाइटर शहीद भगत सिंह को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक खूबसूरत मौसीकी की शाम मुकामी हाल में इनअकाद पजीर हुई, जिसमें पाकिस्तान से तशरीफ लाए हुए किंग ऑफ फोक पाकिस्तान अवार्ड याफ्ता सीनियर गुलकार अकरम राही के साथ साथ मुकामी फनकारों ने शहीद की लाजवाल कुर्बानी को अपने गीतों की सूरत में सलाम पेश किया। किमें भुल्ला मैं शहीदानू, किमें भुल्लायो सरदार, मैनू मरदे दम तक याद रहूगा मेरा वतन पंजाब, मैनू मरदे दम तक याद रहूगा मेरा वतन पंजाब। सांझे साडे मेले ते सांझे त्योहार ने, सांझे साडे मेले ते सांझे त्योहार ने, इक्को साडा खून ते सांझे परिवार ने, सांझी धुन छेड़दे रुबाब इक ने, रब दी सौ रब दी सौ पंजाब इक ने, रब दी सौ पंजाब इक ने। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਣਿਆ। बड़ी औखी सेवा देश दी जिंदड़िए बड़ी औखी ते गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने, जिन्हां देश सेवा विच पैर पाया ते उन्हां लख मुसीबतां चलियां ने, ते उन्हां लख मुसीबतां चलियां ने। देश आजादी वाला जद भी जश्न मनाऊगा, भगत सिंह सरदार दा नाम जरूरी आऊगा। अजियां टी शर्टा पाई हुई, देश आजादी वाला जद भी जश्न मनाऊगा, भगत सिंह सरदार दा नाम जरूरी आऊगा। वो लम्मा लड़ छड़ गबरू जद कोई पग सजाऊगा, भगत सिंह सरदार दा नाम जरूरी आऊगा, भगत सिंह सरदार दा नाम जरूरी आऊगा। मेरा तेरे दिल Bullets in the gun, one shot to the head, I need a blank space. 'Cause everything
समाजी व मजहबी शख्सियात के साथ साथ शोरा ने भी अपने कलाम और कविताओं के जरिया से शहीद भगत सिंह की कौमी खिदमात को उजागर करने की कोशिश की। रंग चिट्टा अज अडवायर कानी, कल जलियांवाला अमृतसर अज घर घर जलियांवाला नी। मां दी हिक ते पुत्रां दा है खून किवें अज डोलिया नी। राजगुरु सुखदेव भगत दी है कबर नूं मुड़ के फोलिया नी, है कबर नूं मुड़ के फोलिया नी। उसी नी मुख तो कीती ओ सिर ते यारे लाए सी, मैं भी उन्हां दे पूरनियां दे हो, मैं भी उन्हां दे पूरनियां दे सदके जावांगा। मैं ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ मैं देश याद करावांगा, ओ देश याद करावांगा। हनेरा फिर भी असी रुके ना, साडा भी देख जेरा हर मोड़ थे सलीबां, हर पैर ते हनेरा। दे मोमबत्तियां उठ जगा दे मोमबत्तियां, नेर ना समझे के चानन डर गया है, नेर ना समझे के चानन डर गया है। रात ना सोचे के सूरज मर गया है, रात ना सोचे के सूरज मर गया है। बाल जोता जिंदगी दे मान मत्तियां, जगा दे मोमबत्तियां उठ जगा दे मोमबत्तियां। दुनिया दे विच रख तू बंदिया इंज दा पैण खलोन, तू आवें ते सारे ही हसन टुर जावें तेरों, तू आवें ते सारे ही हसन टुर जावें तेरों। इस मौका पर मुकर्रीन ने शहीद को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि भगत सिंह ने इनकलाब का नारा पेश किया, जो इनकलाब जालिम हुक्मरानों के खिलाफ अलाने बगावत, पढ़ाई से लगाव और जात पात के बुत को पाश पाश करता था। उन्होंने मजीद कहा कि हमें अपने विरसे और हीरोज को जवां साल नस्ल को मुतारफ करवाने की ज़रूरत है। अच्छा अकरम रही साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि भगत सिंह जो है उन्होंने बरे सगीर पाको हिंद जो है उनकी आज़ादी के लिए जो है वो कुर्बानी पेश की, और ये क़याम पाकिस्तान से पहले की बात है। तो उनसे यानी क्या लगाव आपको जो है वो उजागर हुआ, और किस तरह आप जो है इस स्टेज पर पहुँचे और उनके लिए आपने जो है ये रात जो है ये शाम जो है ये गुजारी? आज जो हम आज़ादी की सांसें ले रहे हैं ना, हमें अपनी नस्ल को भी बताना चाहिए, ये भगत सिंह साहब की वजह से ही है। उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान इकट्ठा था जब उन्होंने आवाज़ उठाई, जब हर बंदा डरता था कि किसी ने उफ भी की और उसको मार दिया जाएगा। तो उस वक़्त उन्होंने जुल्म तशद्दुद होते देखे मुसलमानों पर, सिखों पर, हिंदुओं पर। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि मुल्क हमारा है और राज कोई और कर रहा है, हमारी माँओं बहनों की इज़्ज़त सेफ नहीं, हमारे बच्चों की लाइफ सेफ नहीं, हमारे बच्चों को पढ़ने भी नहीं देते, तरक्की नहीं करने देते। तो भगत सिंह सिर्फ सरदारों का नहीं, मुसलमानों का भी है, क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठाई। तो शहीद जो होता है
वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी दीन, किसी भी मज़हब से हो, शहीद शहीद होता है क्योंकि उसका दिल साफ़ होता है, उसकी तारें खुदा के साथ डायरेक्ट होती हैं जब वो कोई इतना बड़ा फ़ैसला करता है। आज हमें पता चले ना इस गली में जाना है, आगे से कुत्ता पड़ जाएगा तो हम भाग जाते हैं, लेकिन वो लोग थे जिनको पता था कि मैंने ज़िंदा नहीं रहना अगर मैं आवाज़ उठाऊँगा, तो ये उन्होंने आवाज़ उठाई और अपनी जान की कुर्बानी दे दी। ये वो लोग हैं जिनको हमेशा दुनिया याद रखेगी। जैसे मियाँ मोहम्मद साहब ने लिखा है कि अखियाँ मेरियाँ ताड़े लगियाँ ते तक तक राह सज्जन दा, अखियाँ मेरियाँ ताड़े लगियाँ तक तक राह सज्जन दा, आशिक ते शहीद मोहम्मद नहीं मुहताज कफन दा। ये शहीद जो होता है ये तो कफन का भी मुहताज नहीं होता। बस ये दुआ करें कि इन शहीदों जिनकी वजह से आज हम आज़ादी से घूम रहे हैं, इंडिया या पाकिस्तान वाले, इन शहीदों की कुर्बानियों का सिला है, हमें इनको हमेशा याद रखना चाहिए। अपने बच्चों को बताना चाहिए कि बेटा ये वो शहीद हैं जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं, ताकि हमारी आने वाली नस्लें, आने वाली कौमें इस जज्बे से कुछ सीख सकें। इसलिए भगत सिंह साहब हमारे भी हैं, आपके भी हैं, सबके भी हैं। तो मैं तो उस नगरी से आया हूँ जहाँ बाबा नानक साहब जैसे लोगों ने जन्म लिया और जहाँ पता नहीं किस किस गुरु ने जन्म लिया। इस हवाले से भी मैंने शो करते वक्त भी कहा था कि मुझे अगर कोई गलती कोताही हो गई तो अपने गुरुओं को मेहमान समझ के माफ़ कर देना, क्योंकि मैं उस दरसी से आया हूँ। तो आपके चैनल की वसात से भी कह रहा हूँ कि अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे ये समझ के माफ़ कर देना कि यार ये गुरुओं की धरती तो आया है, तो उस शहर लाहौर से आया जहाँ इस शहीद ने जेल काटी। राही साहब, मैं यहाँ ये पूछना चाहूँगा कि जो एक फ़नकार है या जो गायक है उसके लिए सरहदें जो है कोई माने नहीं रखती, यानी आर पार पाकिस्तान हो, भारत हो, दुनिया की कोई नगरी हो, तो वो बिला इम्तियाज़ जो है मद्दाह जो उसके चाहने वाले होते हैं वो किसी मज़हब से भी ताल्लुक़ रख सकते हैं, किसी नस्ल से भी ताल्लुक़ रख सकते हैं। आज जो तसादुम नज़र आता है, पाक भारत जंग का जो है वो ऐलान होता हुआ दिखाई देता है, तो एक फ़नकार दियारे गैर के अंदर क्या पैगाम देता है इस वक्त के अंदर? फ़नकार का काम होता है प्यार और मोहब्बत बांटना, अच्छे मैसेज देना, प्यार मोहब्बत के मैसेज देना। फ़नकार दरवेश भी होता है। मेरी दुआ है और ये दुआ आएगा नहीं जाएगी कि ऐसा कभी नहीं होगा कि हम आपस में लड़ें, आपस में जंग करें। हमारे जो तनाज़ात होंगे इंशाल्लाह हमारी हुकूमतें बैठ के उसको डिसाइड कर लेंगी, क्योंकि दोनों को समझ है, दोनों को समझ है। एक बड़ा शेर है और दूसरा छोटा शेर है, तो जब बड़ा और छोटा शेर आपस में लड़ेंगे, शेर तो शेर ही है ना। तो अब चूँकि हम दोनों कंट्री जो है न्यूक्लियर पावर हैं, तो यार कोई इतने भी बेवकूफ़ लोग हुकूमत नहीं कर रहे कि वो दोनों मुल्कों के, आपको पता है ना कि ये न्यूक्लियर चले तो उसका क्या होता है, उससे ख़त्म हो जाएगी हर चीज़। ना हम होंगे, ना इन शहीदों के प्रोग्राम करवाने के काबिल रहेंगे, ना कोई नाम लेने के काबिल, बल्कि हम भी जो है वो उन शहीदों के अंदर शामिल हो जाएंगे। मैं अकरम राही साहब यहाँ जो है इख्तितामी तौर पर ये आपसे सुनना चाहूँगा, आपके मद्दाह देखने वाले सुनने वालों तक जो है वो आपका गीत जो है, जो आपने मोहब्बत का पैगाम दिया है दो पंजाब के लिए, तो वो जो है आप अपने सुनने वालों, देखने वालों, मद्दाहों की जो है वो नज़र कीजिए। हाँ, ये अच्छी बात आपने वाइंड अप पे की, और वाइंड अप अच्छा ही होना चाहिए। वो तो मैंने मैसेज दे दिया कि ये सिंगरों का काम नहीं, सिंगर तो मस्कीन आदमी देने ये तो शो के दौरान बाल्टी टेक जे ठा को डर जाते थे। फनकार तो बेचारा नाजुक सा बंदा होता है, ये दुआ ही कर सकता है, और दुआ हमने की है, दिल से कर रहे हैं। ये प्यार मोहब्बत इंशाल्लाह जल्दी ये जो नफ़रतें हैं ये प्यार में बदल जाएंगी। अल्लाह पाक आपकी दुआ ये कबूल फरमाए और अमन कायम हो बरे सगीर का, वही जो प्यार मोहब्बत है, जो दोस्ती है, वो बहाल हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और मैं मैसेज देना चाहता हूँ उन लोगों को जो हमारा खून है, चूँकि मैं भी पहले ज़ाहिर बात है बाजवे सारे पहले सरदार थे, उधर से आए। अब जिस माँ बाप के घर में हम पैदा हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों के घर पैदा हो गए, तो हम तो मुसलमान हैं, लेकिन खून तो वही है ना, वो तो कोई नहीं बदल सकता मेरा। शायद इसीलिए मैं ये सिगरेट भी नहीं पीता, धुएँ से डरता हूँ, वो पता नहीं कोई वायरस हैं वो लेकिन मैं मैसेज दे दूँगा गाने के ज़रिए, ताकि वाइंड अप भी हो जाए और मेरी हाज़िरी भी हो जाए। सांझे साडे मेले ते सांझे त्योहार ने, इक्को साडा खून में ते सांझे परिवार ने, सांझी तुन छेड़ दे रुबाब एक ने, रब दी सौं
हो रब दी सोदों पंजाब एक ने, रब दी सोदों पंजाब एक ने। हमेशा ये धरती खून के रिश्ते ते रहणगे ना, ये धरती भी एक रहेगी। बेशक साडे प्यार दी राह विच लेखां इंज लकीरां वाइयां ने, कुछ उधर रोंदे किस्मत विथां पाइयां ने। अल्लाह ताला इस प्यार और मुहब्बत को कायम दायम रखे और खुदा करे कि ऐसियां महफिलां लगदियां रहन जिहदे विच असीं अपने कल्चर नूं, अपने सूरमिਆਂ नूं, अपने शहीदां नूं याद रख सकीए। मैं अपनी मुसलमान कमेंट्री में कहना कि अगर ऐसे तरह किसी शहीद की याद च शो रखो, किसी पीर फकीर की याद च शो रखो, तो सरदार बरादरी में कह रहे हैं कि जिथे इस तरह धार्मिक काम होए उन्हां वास्ते मैं सिंगर नहीं, तुहाडा वड्डा भरा वां, हथ जोड़ के हाज़र हो जावांगा। मैं जो कुछ भी हाँ तुहाडे लोकां दीयां दुआवां नाल, ढेर सारियां दुआवां च याद रखना। अगर कोई माड़ी गल मूँह च निकल गई होए तो सिंगर समझ के नहीं, बाबियां दे शहर दा समझ के माफ़ कर देना। थैंक यू जी नाजरीन, आपने किंग ऑफ फोक अकरम राही साहब को सुना और उनके जो जज्बात हैं, जो एहसासात हैं, ख़यालात, उनसे भी आपको आगाही हासिल हुई कि फ़रते जज्बात के अंदर आकर जो है जंगो जदल की, तसादुम की, बदअमनी की बात नहीं होनी चाहिए, दहशत व वहशत की बात नहीं होनी चाहिए। ये जो देश था, बरे सगीर था, पाको हिंद था, उसके खुशगवार तल्लुकात ही जो है बरे आज़म एशिया का जो है वो सुकून और अमन कायम रख सकते हैं। और ये मोहब्बत का पैगाम न सिर्फ़ एक फ़नकार की तरफ से जाना चाहिए बल्कि तमाम शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले, चाहे वो सहाफ़त से वाबस्ता हैं, कारोबार से, सियासत से वाबस्ता हैं, तमाम अफराद को जो है अमन की बात करनी चाहिए, प्यार की बात करनी चाहिए। मोहब्बत का जो पैगाम है वो दोनों अतराफ़ की तरफ से आना चाहिए। हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।